अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज भावलपुरी दवारे आरम से। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो क्वेश्चन करते रहते हैं रिगार्डिंग यूएई, दुबई के वीज़े, शारजा के वीज़े, अबू धाबी के वीज़े। और कुछ दोस्त कहते हैं कि जी इन तीनों के नहीं लगे तो रासल खैमा के लगवा दें। अच्छा, वो पाकिस्तान से जो है ना, यूँ समझे कि इस वक्त जैसे हमने पहले भी इजहार किया अपने व्लॉग्स में, और जो लोग आते रहते हैं हमसे सर्विसेज लेते रहते हैं उनको भी हम बताते हैं कि पाकिस्तान से इस वक्त जो लोग यूएई का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो बेशक यहाँ बैठे कर रहे हैं या उनके अजीज वहां पे हैं यूएई में, और यहां से वो उन्हें कह रहे हैं कि प्लीज वीजे लगवा दें। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त आसानी से वीजे नहीं लग रहे, खासी परेशानी हो रही है। और ये अब क्या रीजन है इसके पीछे वो आप सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं, आर्टिकल्स में भी पढ़ते रहते हैं कि इस वक्त मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, वहां पे बहुत सारे इश्यूज पाकिस्तानी कम्युनिटी की वजह से आए, जिसमें मोस्टली जो है वो आपको पता है कि इलीगल्स कुछ एक्शंस हुए हैं हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की वजह से, जिसको उन्होंने पसंद नहीं किया। ज़ाहिर है जो भी मुल्क होगा वो पसंद नहीं करता, जिसमें ओवरस्टे, ब्लैक लिस्ट या इस तरह से खरगोश हो जाना, जिसे स्किप कहते हैं, स्किप हो जाना, कहीं छुप जाना, विजिट वीज़े पे जाके जॉब करने लग जाना, या उम्रे वीज़े पे जाके तो वहाँ भिखारी बन जाना, या इसी तरह यूएई में आप गए, वीज़ा आपका था 15 दिन का टूर वीज़ा या 30 डेज का टूर वीज़ा था, तो फिर प्रॉपर होटल बुकिंग ना होना, पैसे यहाँ से ना लेके जाना, शो मनी पूरी ना होना। तो बहुत सारे ऐसे मामला और भी हैं जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया कि ये जो लोग स्पेशली यहाँ से आ रहे हैं ना, जो बूढ़े हैं या बीमार हैं या यंग हैं, तो उनके पास कुछ साजो सामान ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं उन्हें कि उन्होंने कहाँ जाना है यूएई में, क्या उनका मकसद है। क्योंकि जो 3 दिन के जाता है, 5 दिन के लिए जाता है, 7 दिन के लिए जाता है, जैसे हम टूर अरेंज करते हैं, आपको पता है दुबई के रंग, शहबाज भावलपुरी के संग, तो उसमें तो हम आपको देखें आने जाने की पूरी टिकट देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि जी टूर गाइड आपके साथ है, फिर आपको बताते हैं हम ये एयरलाइन कौन सी है, बेशक आप कराची से जा रहे हो, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, मुल्तान से, लाहौर से, आने जाने का हम आपको पूरा स्केड्यूल देते हैं, टिकट का आने जाने का। फिर आपको बताते हैं कि जी आपको एयरपोर्ट से हमारा जो टीम है वो हमारी टीम पिक करेगी, आपको फलाने होटल में लेके जाएगी, फिर होटल में हम आपको स्टे देंगे, फिर आपका हम हाफ बोर्ड है या फुल बोर्ड है, खाना आपका है, नाश्ता है, लंच है, वो सारा आपको स्केड्यूल देते हैं। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि फर्स्ट डे आपकी क्या एक्टिविटी होगी, हमने ग्लोबल विलेज लेके जाना है या किस जगह, या आपको डेजर्ट सफारी कब करवाना है या फरारी राइड कब करवानी है, या इस तरह हमने दुबई का आपको ये डबल डक बस जो है टूर वो कब करवाना है। इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो हम आपको प्लान करके देते हैं, जिसके अंदर आपको एक वॉचर बना के देते हैं पूरा, जिसमें हर चीज आपको पता चलता है कि अच्छा इस वक्त पे ये होगी। उसमें इशू नहीं होता, उसमें आपको पूरी तौर पे लाहौर इमिग्रेशन, इसी तरह यूएई की जो इमिग्रेशन, लेट्स सपोज अगर आप दुबई एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो वो आपको वेलकम करते हैं कि ये लोग आए हैं, टूर कर रहे हैं। और भाई हमें जाहिर है जब आप टूर करते हैं, हम स्पेशली जब हम ये देखें चोलिस्तान के रंग, शहबाज भावलपुरी के संग, इसको जब हम प्रमोट करते हैं, साउथ पंजाब को प्रमोट करते हैं, अक्सर हम आपको कहते होते हैं कि जैसे ही कोई एक्टिविटी होती है तो वहाँ के लोग खुशहाल होते हैं। और खुशहाल कैसे होते हैं? उनसे जब हवेलियों का मामला तो, खाने का मामला तो, इस तरह लकड़ी, इसी तरह दूध, खाना पीना, चाय, सिक्योरिटी, और वहाँ की कैमल सफारी, इस तरह की और बहुत सारी चीजें, ट्रांसपोर्ट, हर जगह से उनको रेवेन्यू जनरेशन होती है। इसी तरह जब दुबई है तो दुबई तो चलिए आपको पता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री हब बन गया दुबई, और आपको पता है कि मोस्ट सिक्योर पासपोर्ट इन द वर्ल्ड हो गया दुबई, सारा ईआरपी सिस्टम हो गया। अगर आपने दुबई में ओवरस्टे कर लिया गलती से या ब्लैकलिस्ट हो गए, जुर्माने माफ होना अलग चीज है, जब आप ब्लैकलिस्ट हो गए दुबई में, जो कि मिनी यूरोप से भी आगे चला गया है, तो फिर पूरी दुनिया में यूं समझे कि वो आपको अब देखेंगे इस नजर से कि ये बंदा ओवरस्टे हो जाता है, ब्लैकलिस्ट हो जाता है। वो आपने यूं समझो अपने किरदार पे एक धब्बा लगवा दिया, वो पासपोर्ट आपने अपना जाया कर दिया। और फिर अच्छा चलिए ये मैं आप टॉपिक फर्दर करेंगे, फिलहाल हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारी रीजन है जिसकी वजह से वीजे नहीं लग रहे। अब इंडियन लॉबी वहां स्ट्रांग है, उसको हर जगह आप चले जाएं, जैसे आप सऊदी अरब में जाते हैं तो हर जगह अब बांग्लादेश के जो दोस्त हैं, भाई हैं, वो आपको नजर आएंगे होल्ड करते हुए होटल्स के अंदर, इसी तरह क्लीनिंग के अंदर बहुत सारे मामला। इसी तरह दुबई के अंदर जो है वो इंडियन लॉबी स्ट्रांग है, वो बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं। वो किसी भी बड़े लेवल पे चले जाएं, छोटे लेवल पे चले जाएं, कंपनीज में चले जाएं, कहीं भी दुबई वाले जो सारे जितने भी हैं बिजनेसेस, दुबई की जॉब्स जितने भी, उनको टेक ओवर करती जा रही है इंडियन लॉबी। ये भी एक रीजन होती है कि वो जाहिर अपने हर बंदा अपने कंट्री वाले को प्रमोट करता है। और फिर सोने पे सुहागा, जाहिर है वो हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो हजरात यहाँ से हमारे दोस्त जाते हैं, तो वो एक ईगो भी होती है। जिस तरह अब मलेशियन चले जाएंगे, इंडियन चले जाएंगे, बांग्लादेश वाले चले जाएंगे, या कोई और इस तरह के लोग जाएंगे, तो वो सस्ते ना सैलरी पे काम कर लेंगे। पाकिस्तानी जो है वो जाहिर है उनके अपने मामला होते हैं, उन्होंने थोड़ा बजट भी वो थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, जाहिर है उन्होंने मामला सारे देखने होते हैं। वो अपने लिहाज से कई जगह सही भी होते हैं, कई जगह
गलत भी होते हैं बहुत सारे लोग। तो वो बहुत सारे, कोई एक इशू नहीं है। ये जो मैं आपको बातें कर रहा हूं, मैं भी ये सोशल मीडिया से या अपने एक्सपीरियंसेस से या लोग जो क्लाइंट आते हैं उनकी जुबानी, या हम देख रहे हो आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, वो सारी चीजों को हम इकट्ठा करके तो ये छोटी छोटी बातें हम आपसे शेयर कर लेते हैं व्लॉग पे। ये तो सारा मैं बता रहा था आपको कि दुबई के वीजे क्यों नहीं लग रहे। लग रहे हैं लेकिन बहुत थोड़े थोड़े लग रहे हैं, थोड़े थोड़े। और जो थोड़े थोड़े लग रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्क्रूटनाइज करके हम लगाते हैं। तो कोशिश ये होती है कि वो जिनके भी हम वीजे लगाएं वो टाइमली जाएं, टाइमली वापस आएं।